हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रयास पुस्तिका कक्षा 6 से 8 की वर्कशीट का हल। आज हम प्रयास पुस्तिका का प्रोजेक्ट कार्य 7 हल करेंगे। इस प्रोजेक्ट कार्य में दिया है, विद्यार्थी अपने घर या आसपास के परिवेश से कम 9 वर्गाकार या आयताकार वस्तुओं का अवलोकन कर उसका चयन करें। चयनित वस्तुओं की लंबाई एवं चौड़ाई सेंटीमीटर में मापकर निम्नलिखित सारणी को पूरा करें। अब हम ध्यान से देखेंगे, हमने यहाँ पर कुछ आयताकार और वर्गाकार वस्तुओं को छांट कर रख रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जितनी भी सामग्री रखी हुई है, ये है हमारे पास एक ताला जिसका नीचे का हिस्सा एक वर्ग है जिसे मैंने पकड़ रखा है। एक ये लूडो का है बोर्ड जो वर्गाकार है। एक ये खाली बॉक्स है, यह भी वर्गाकार है। कैरम की बूटियों का बॉक्स है, ये आयताकार है। डस्टर आयताकार है। ये इरेजर्स आयताकार है। माचिस की डिब्बी आयताकार है। स्टेपलर पिन की डिब्बी ये भी आयताकार है। स्टाम्प पैड ये भी आयताकार है। बिस्किट ये भी आयताकार शेप में है। ये बॉक्स है अपना, ये भी आयताकार है। ये है अपना चौक का डिब्बा, ये भी आयत के शेप में है। मोबाइल का डिब्बा यह भी आयत के शेप में है। ये एक स्केल है, ये भी एक आयत है। तो हम इन्हीं सब की लंबाई और चौड़ाई नाप कर नीचे लिख लेंगे अपनी इस अभ्यास पुस्तिका में, और फिर हम इसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पहली वस्तु का नाम दे रखा है बिस्किट। हमें वस्तु की लंबाई ज्ञात करनी है, चौड़ाई ज्ञात करनी है, फिर परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए हम सबसे पहले एक बिस्किट लेंगे। बिस्किट की हम लंबाई स्केल की सहायता से ज्ञात करेंगे। हम अगर ध्यान से देखें तो इस बिस्किट की लंबाई यहाँ 5 लिखा है, तो 5 सेंटीमीटर आ रही है, जिसे हम यहाँ लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। अब हम इसकी चौड़ाई ज्ञात करेंगे, तो बिस्किट की चौड़ाई आ रही है हमारी 3 सेंटीमीटर। ध्यान से देखें तो 3 सेंटीमीटर बिस्किट की चौड़ाई आ रही है। तो हम बिस्किट की चौड़ाई लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, और इसका हम परिमाप ज्ञात करेंगे। तो परिमाप ज्ञात करते हैं चारों तरफ की लंबाई और चौड़ाई का योग, मतलब 5 + 5 10 और 3 13 और 3 16। लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, 5 10 11 12 13 14 15 16 सेंटीमीटर। ये है हमारा परिमाप। ऐसे ही हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, और परिमाप होता है 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब 5 को 3 से गुणा करेंगे हम, तो आएगा 15, और सेंटीमीटर क्योंकि दोनों के साथ है इसलिए यहाँ पर आएगा सेंटीमीटर की घात 2। ऐसे ही अब हम सभी चीज़ों की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। जैसे अब हमारे पास दूसरी वस्तु है पुस्तक, जिसकी हम ध्यान से देखें तो लंबाई आ रही है 26 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे 26 सेंटीमीटर, और चौड़ाई आ रही है 19 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर चौड़ाई लिखेंगे 19 सेंटीमीटर। अब हम डस्टर की लंबाई ज्ञात करेंगे। डस्टर की लंबाई है 15 सेंटीमीटर, और चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। पहले हम सभी वस्तुओं की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करके लिख लेते हैं, उसके बाद हम परिमाप और क्षेत्रफल साथ में निकालेंगे। ये हमारे पास लूडो का एक बोर्ड है जिसकी लंबाई आ रही है 30 सेंटीमीटर। ये हम देखें पूरी स्केल की लंबाई के नाप का है, 30 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई आ रही है। तो इसकी लंबाई भी है 30 सेंटीमीटर। अब अगर हम इसकी चौड़ाई नापेंगे तो चौड़ाई भी आ रही है 30 सेंटीमीटर। चौड़ाई भी कितनी आ रही है? 30 सेंटीमीटर। तो ये एक वर्ग हुआ, क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों समान हैं। अब हम स्टाम्प पैड देखेंगे। स्टाम्प पैड की लंबाई आ रही है हमारी 10 सेंटीमीटर, और चौड़ाई आ रही है हमारी 5 सेंटीमीटर। अब हम कंपास बॉक्स लेंगे। कंपास बॉक्स की लंबाई हमारी आ रही है
17 सेंटीमीटर। और चौड़ाई आ रही है हमारी 9 सेंटीमीटर। हमारी चौड़ाई इसकी आ रही है 8 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। अब हम लेंगे माचिस की डिब्बी। माचिस की डिब्बी की लंबाई हमारी आ रही है लगभग 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई आ रही है लगभग 3 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एक ये खाली बॉक्स है, इसकी हमको लंबाई और चौड़ाई नापनी है, तो इसकी हमारे पास लंबाई आ रही है 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई नापेंगे तो चौड़ाई भी आ रही है 17 सेंटीमीटर। मतलब यह भी एक वर्गाकार आकृति का है। 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। जिस भी वस्तु की लंबाई और चौड़ाई समान होती है उसे हम वर्ग कहते हैं। अब हमारे पास ये मोबाइल का बॉक्स है, इसकी लंबाई भी है 17 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई है हमारी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। ऐसे हमने सभी वस्तुओं की लंबाई और चौड़ाई नापकर लिख ली है। अब ध्यान से देख सकते हैं, सभी वस्तुओं की लंबाई चौड़ाई हम लिख चुके हैं। उसके बाद हमें वस्तुओं का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हम यहाँ हमने पुस्तक का परिमाप और क्षेत्रफल अलग से निकाला है। हमारे पास पुस्तक की लंबाई है 26 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 19 सेंटीमीटर। चूँकि हमें लंबाई और चौड़ाई 26 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर दे रखी है, इसलिए हमने परिमाप निकाला है। इसका सूत्र है 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणित लंबाई की जगह हमने रखा 26, चौड़ाई की जगह रखा हमने 19। 26 और 19 को जब जोड़ा जाता है तो आया 45 और 45 का 2 में गुणा करने पर आया 90 सेंटीमीटर। ये हमारे पास परिमाप ज्ञात हो गया। या एक और विधि है, जब जो भी लंबाई चौड़ाई दी है उसे हम 2 बार जोड़ लें। 26 प्लस 19 प्लस 26 प्लस 19, जब हम इन सबको जोड़ेंगे तब भी आएगा 90 सेंटीमीटर। ऐसे ही क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हमें पुस्तक की लंबाई दी है 26 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 19 सेंटीमीटर। हमने इन दोनों को गुणा किया तो उत्तर आया 494 सेंटीमीटर की घात 2। क्योंकि यहाँ गुणा का निशान है, इसलिए गुणा में घात के ऊपर भी घात 2 लग जाती है। सेंटीमीटर के ऊपर घात 2 लगेगी, लेकिन परिमाप में सेंटीमीटर पर कोई घात नहीं लगेगी। यही उत्तर हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, 90 सेंटीमीटर और 494 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से हमने बाकी सभी वस्तुओं का भी परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। ये हमारे पास सभी वस्तुओं का परिमाप और क्षेत्रफल यहाँ लिख लिया है। अब इसमें अगला प्रश्न है, किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो जो ये क्षेत्रफल वाली लाइन है, इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या है 494 सेंटीमीटर की घात 2। यह एक पुस्तक का क्षेत्रफल है, तो हम लिखेंगे पुस्तक का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अब अगला प्रश्न है हमारा, किस वस्तु का परिमाप सबसे कम है? तो हम परिमाप वाली लाइन में देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी है। तो हम देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या हमें 14 दिखाई दे रही है। यह है एक माचिस की डिब्बी का परिमाप। किसका है? माचिस की डिब्बी का। तो हम यहाँ लिख देंगे माचिस की डिब्बी का परिमाप सबसे कम है। अब अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु के क्षेत्रफलों में कितना अंतर है? तो हम यहाँ पर देखेंगे, क्षेत्रफल की लाइन में सबसे अधिक क्षेत्रफल है हमारे पुस्तक का 494 सेंटीमीटर स्क्वायर और सबसे कम क्षेत्रफल है हमारे माचिस की डिब्बी का 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे अधिक क्षेत्रफल वाली
वस्तु पुस्तक और उसका क्षेत्रफल है 494 सेंटीमीटर की घात 2 और सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु माचिस की डिब्बी और उसका क्षेत्रफल था हमारा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर पूछा गया है कि इनका अंतर कितना है। अंतर मतलब होता है घटाना, तो हम 494 में से 12 को घटा देंगे। 4 में से 2 गया 2, 9 में से 1 गया 8 और ऊपर से आया 4। ये है हमारा अंतर 482 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला प्रश्न है, ऐसी वस्तुओं का नाम लिखिए जिनकी लंबाई व चौड़ाई बराबर है। तो हम यहाँ पर देखेंगे ऐसी कौन सी वस्तु है जिनकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर आई है। तो ध्यान से देखें तो देखो हमारे लूडो के बॉक्स में लंबाई भी 30 आई थी और चौड़ाई भी 30, और ऐसे ही हमारे खाली बॉक्स की लंबाई भी 17 आई थी और चौड़ाई भी 17। तो हमारी ऐसी 2 वस्तुएं हैं जिनकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। तो हम यहाँ पर उन 2 वस्तुओं के नाम लिख देंगे, लूडो व खाली बॉक्स की लंबाई व चौड़ाई बराबर है। ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है, वर्कशीट नंबर 7।